को कैसे आप सभी होप करते हुए सब बढ़िया हुए अपने घर परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। तो जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन ओपन करोगे विदड्रॉल करोगे तो वहाँ पर पेंडिंग शो हो रहा है। किसी का 2 दिन से पेंडिंग शो हो रहा है, जिसने आज किया है उसका आज से हो रहा है। विदड्रॉल हो रहा है आपका लेकिन अकाउंट में नहीं आ रहा, आपका पेंडिंग शो हो रहा है भाई, ठीक है। विदड्रॉल सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्या मंडे तक आपकी जो है प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे सोर्सेज का कहना है कि भाई मंडे तक आपका जैसे पहले चलता था वैसे ही एज इट इज चलने लग जाएगा। और सबसे मेन बात, क्या अब इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए अभी इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस टाइम पे लोग अपना इन्वेस्ट किया हुआ वापस से विड्रॉल कर रहे हैं और आप उस टाइम पे विद इन्वेस्ट की बात करो तो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई उनको प्रॉफिट नहीं चाहिए, प्रॉफिट सबको चाहिए। लेकिन अभी कंपनी ने विड्रॉल रोका हुआ है, ठीक है। ओटीपी की प्रॉब्लम आ रही है कुछ ऐसा करके, तो वो एक एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज होते रहते हैं, ठीक है। मेन बात क्या है, कंपनी ने आपका विड्रॉल रोक रखा है, पेंडिंग शो हो रहा है, क्योंकि जो एप्लीकेशन का पूरा हैंडओवर होता है, पूरा का पूरा जो डाटा रहता है वो कंपनी के पास रहता है। तो उन्होंने आपका विड्रॉल अभी रोका हुआ है फिलहाल के टाइम पे, इसलिए पेंडिंग शो हो रहा है। हो सकता है भाई कि कंपनी ने जानबूझकर ऐसा भी किया हो, क्योंकि अभी जो कंडीशन बनी हुई है, पेंडिंग कंडीशन बनी हुई है, इस करके काफ़ी सारे जो उनके कस्टमर्स हैं या फिर मान लीजिए जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सभी विड्रॉल कर लेंगे। तो कंपनी को एक तरीके से इतना ज़्यादा पैसा देने में लॉस होगा, एक तरीके से जो मार्केटिंग है बिल्कुल डाउन चली जाएगी भाई कंपनी की। तो कंपनी ने सोचा है कि एक बार ये मामला सोल्व हो जाए उसके बाद हम विड्रॉल ओपन करेंगे, ताकि इन्वेस्टर हमसे अटैच रह जाएं। अगर विड्रॉल ओपन कर दिया तो सभी के सभी विड्रॉल करके निकलते बनेंगे। काफ़ी सारे रीजंस रहते हैं भाई, लेकिन इतना कंफर्म है कि कंपनी ने आपका ये रोक रखा है। अब जो हमारी मेन बात आती है कि मंडे तक ओपन होगा या नहीं होगा। अब कह तो रहे हैं भाई मंडे आपका कल है, कल 10 से 12 बजे के बीच में आपका ओपन होने के चांसेस बताए जा रहे हैं। अगर भाई ओपन होता है तो विड्रॉल कर लेना, अभी के टाइम पे इन्वेस्ट करना या फिर एप्लीकेशन में अमाउंट रखना मूर्खता के बराबर होगा, क्योंकि अभी जो कंडीशन बनी हुई है, पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, अभी के मामले में कुछ नहीं कह सकते भाई। अगर अलर्ट रह गए अपने पैसे के प्रति, थोड़ा हमारा उत्तरदायी यही बनता है कि हम अपने पैसे को निकाल लें। और जब कंडीशन एज इट इज बन जाती हैं पहले जैसी, तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर ईडी का कोई भी एलिगेशन वगैरह नहीं रहता है इसके ऊपर, एक तरीके से पहले जैसे चल रही है सुचारू रूप से चलने लग जाती है, तब हम वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि सबको प्रॉफिट चाहिए है भाई, सभी काम करना चाहते हैं, सीधी सी बात है सभी इन्वेस्टर्स, ठीक है। विड्रॉ करके कोई भी अपने पास पूंजी को नहीं रखना चाहता। और अभी के टाइम पे लेकिन बात कंडीशन क्या बनी हुई है कि भाई सभी को, जिन्होंने जितना भी इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी ने 10 लाख किया हुआ है, किसी ने 8 लाख किया हुआ है, किसी ने 5 लाख किया हुआ है, किसी ने बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। सबकी मेहनत की कमाई है। सभी को अभी के टाइम पे सिर्फ ये भय बना हुआ है कहीं हमने जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो हमारा मर ना जाए, वो इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए, ठीक है। तो अभी के टाइम पे विड्रॉल करना सबसे बेस्ट रहेगा आई थिंक, जिस हिसाब की कंडीशंस बनी हुई है, कंडीशंस को देखते हुए अभी के टाइम पे हमें विड्रॉ करना चाहिए। क्योंकि कंपनी की जो कंडीशंस बनी हुई हैं, हो सकता है भी कि ईडी जल्द ही कोई ना कोई नया केस चालू कर सकती है इसके खिलाफ, कोर्ट में भी केस चल सकता है, ठीक है। तो आने वाली कंडीशंस को देखते हुए हमें थोड़ा सुचारू रूप से अपना विड्रॉल कर लेना चाहिए। अगर ईडी की तरफ से भाई हमें वाइट चिट मिल जाती है कि हाँ भाई एज इट इज चलाओ, आप जैसा चला रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी में सब कुछ ओके है, ठीक है, एक बार ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई सब कुछ ओके है, देन वापस इन्वेस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। थोड़ा बहुत लॉस सही, लेकिन 100% लॉस से 1-2% लॉस ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। बिजनेस का मेन रूल यही रहता है भाई कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि किस में ज़्यादा लॉस से बचा जाए, ठीक है। तो अभी के टाइम पे आई थिंक विड्रॉ करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है हमारे लिए, तो हम विड्रॉ करेंगे। और जिन्होंने ऑलरेडी विड्रॉल कर रखा भाई उनका पेंडिंग हो रहा है, सो अगर कल एप्लीकेशन आपकी सही हो जाती है तो आपका पेंडिंग है जो सक्सेसफुल आ जाएगा। जैसे ही जो भी अपडेट आती है कल आपको आपके साथ साझा कर ली जाएगी भाई चैनल के माध्यम से।
आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं भाई, और ज्वाइन बटन है जो उसको भी आप प्रेस करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। काफ़ी सारे साथी हैं जो जुड़े हुए हैं, डिस्कस करते रहते हैं, आप भी उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं मेंबरशिप लेकर, ठीक है। और सबसे लास्ट बात है भाई, अभी इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर करो तो भी अपने रिस्क पर कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है। आप करना चाहो तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हो तो मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आई थिंक अभी इन्वेस्टमेंट करना मूर्खता के बराबर होगी भाई, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है। देखो होने को तो क्या हो सकता है कि कंपनी बिल्कुल भी 1% भी फ्रॉड ना हो, कंपनी अपना काम बिल्कुल अच्छे से कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी वही ईडी केस थोप सकती है, कल को कुछ भी हो सकता है। अपने रिस्क पर ही इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको यही ओपिनियन देना चाहेंगे अपना, क्योंकि मोस्टली अभी के टाइम पे जो चला हुआ है, जो ईडी की चपेट में आ जाती है जो कंपनी भाई, वो मुश्किल ही बच पाती है, ठीक है। और आई थिंक काफ़ी सारी कंपनीज है भाई, लास्ट टाइम 3-4 तो मैं खुद देख चुका हूँ, ठीक है। तो जितनी भी आई हैं भाई, काफ़ी सारा नुकसान का जो है इन्वेस्टर्स को काफ़ी सारी नुकसान की भरपाई करनी पड़ी है। तो आई थिंक आपको ऐसा ना करना पड़े, जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसकी तो देखी जाए, लेकिन नया इन्वेस्टमेंट ना करें, और जो पुराना इन्वेस्टमेंट है उसको विड्रॉल करने की ट्राई करें। अगर विड्रॉल हो जाता है तो भी बेस्ट है, फिर तो तब तो इतनी दिक्कत वाली बात रहेगी ही नहीं। बस फिर तो यही रहेगा कि भाई कंपनी और का एक तरीके से सेफ निकल जाए, उसके बाद हम वापस से इन्वेस्ट कर लेंगे और अपना जैसे प्रॉफिट निकल रहा है वैसे ही प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे, अपना काम चलता रहेगा, ठीक है। बट अभी के टाइम पे प्रॉफिट तो छोड़ो, जो इन्वेस्ट किया हुआ है उसी पर खतरा मंडरा रहा है। एक बार तो ये खतरा दूर हो जाए, ये खतरा टलने के बाद ही कोई नया रास्ता ओपन हो सकता है अभी, और ये नया रास्ता तभी ओपन होगा, लग नहीं रहा भाई कि मंडे तक सब कुछ सही हो जाएगा, अगर रियलिटी बताएं तो आपको, ठीक है। जितने भी सोर्स हैं अगर उनके अकॉर्डिंग हम बात करें तो भाई लग रहा है कि ईडी और इसका लंबा चलने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है, लंबा चलेगा भाई। हो सकता है आपका विड्रॉल पेंडिंग ही शो हो, सक्सेसफुल दिखाए ही ना, ठीक है, हो सकता है भाई ऐसा, क्योंकि मोस्टली चांसेस इसी के हैं। कंपनी कैसे भी करके अपना जो अमाउंट है वो लोगों को नहीं देगी अगर डूबने की कगार पर आ गई होगी तो, ठीक है, क्योंकि कंपनी चाहेगी भाई कि कंपनी को अगर पता होगा कि हाँ भाई ईडी है, थोड़े बहुत दिन में, महीने में, या फिर 10 से 15 दिन में ये जो कंडीशन, पैनिक कंडीशन बनी हुई है, ये सही हो जाएगी। तो अगर विड्रॉल दे दिया तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जुड़े हुए हैं भाई, ठीक है, जितने भी इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ, वो सारे के सारे टूट जाएंगे, वो सारे के सारे लीव कर जाएंगे, लेफ्ट कर जाएंगे। अगर विड्रॉल ओपन कर दिया तो, विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया तो, अगर इन्होंने विड्रॉल पेंडिंग रखा, सक्सेसफुल नहीं किया, तो जितने के जितने इन्वेस्टर्स हैं भाई वो सारे के सारे लीव नहीं होंगे, ज्वाइन हुए रहेंगे, और एक बार कंडीशन सही होने के बाद वो वापस से अपना कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो मेन रीज़न तो यही है भाई, आई थिंक अभी तक तो जितनी अपडेट मिली है, बाकी कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि आपका जो एप्लीकेशन में इशू आ रहा है वो कंपनी के कारण ही आ रहा है। कंपनी ने आगे से आपका जो है स्टॉप कर रखा है, पेंडिंग दिखा रखा है, क्योंकि किसी का भी विड्रॉल नहीं हो रहा। अगर OTP वगैरह की दिक्कत आती तो हो सकता है भाई 10% इन्वेस्टर्स में आ जाए, 20% में आ जाए, लेकिन 100% में नहीं आती। 100% में आ रही है तो आगे से कोई सेटिंग ही आपकी ऑफ कर रखी है कि भाई अभी विड्रॉल नहीं करना है, किसी का भी विड्रॉल नहीं होगा। अगर आगे से पैसा ही नहीं आएगा तो आपका विड्रॉल सक्सेसफुल कैसे होगा भाई, इसलिए वो पेंडिंग शो हो रहा है, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आती है इसके रिगार्डिंग आपके साथ साझा जरूर की जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।